आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका डर है, आपकी लालच है, आपका अधैर्य है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करने की गलती करेंगे तो शायद आप वही गलती दोहराएंगे जो मैंने अपनी जिंदगी में कई बार की, क्योंकि इस वीडियो में आप मेरे माध्यम से वो ज्ञान लेने वाले हैं जो ट्रेडिंग की असली नींव है। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने मार्केट को पढ़ना सीखा, कैसे मैंने करोड़ों कमाए, कैसे मैंने सब गंवाया और कैसे माइंडसेट ही असली गेम है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी देकर सीखा है। मैं हूँ जेसी लिवरमोर, एक ऐसा ट्रेडर जिसने शेयर बाजार से करोड़ों कमाए और वही सब कुछ खोया भी। लोग मुझे बॉय प्लंजर कहते थे, लेकिन सच्चाई ये है बाजार ने मुझे जितना सिखाया उतना किसी किताब ने नहीं सिखाया। मेरा असली हथियार कोई इंडिकेटर नहीं था, मेरा असली हथियार था मेरा माइंडसेट। मैंने लालच देखा है, मैंने डर महसूस किया है, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां की हैं और मैंने रिवेंज ट्रेडिंग में अपना साम्राज्य डूबते देखा है। मैंने एक ही ट्रेड से लाखों डॉलर कमाए हैं और कुछ गलत फैसलों से सब कुछ खो दिया है। लेकिन आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। जेसी लिवरमोर की साइकोलॉजी की तरफ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। आज लोग मुझे एक बड़े ट्रेडर के रूप में जानते हैं, कुछ लोग मुझे जीनियस कहते हैं, कुछ जुआरी। लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह ही शुरू हुआ था। ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई बड़ा पारिवारिक बिजनेस, ना कोई अंदर की खबर। मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, जिज्ञासा, और धीरे धीरे पैदा हुआ एक जुनून। मैं बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार स्टॉक के दामों को बदलते हुए देखा। मेरे लिए वो सिर्फ नंबर नहीं थे, वो धड़कते हुए दिल की तरह थे। हर टिक के साथ जैसे बाजार सांस ले रहा हो। मैं घंटों उन टिकर टेप्स को पढ़ता रहता था। लोग समझते थे कि मैं बस आंकड़े देख रहा हूँ, लेकिन मैं पैटर्न देख रहा था, मैं व्यवहार देख रहा था, मैं भीड़ की मानसिकता पढ़ रहा था, बिना ये जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा पहला बड़ा सबक किताबों से नहीं आया, वो आया नुकसान से। हाँ, मैंने कमाया भी, लेकिन उससे पहले मैंने खोया, और सच कहूँ तो वही नुकसान मेरी असली शिक्षा थी। जब तुम पहली बार पैसा खोते हो तो तुम्हें सिर्फ अकाउंट बैलेंस कम होता हुआ नहीं दिखता, तुम्हें अपना आत्मविश्वास गिरता हुआ महसूस होता है। तुम्हारा दिमाग सवाल करता है, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं समझदार हूँ, क्या मैं गलत हूँ। मैंने भी यही महसूस किया, लेकिन फर्क एक जगह आया। मैंने मार्केट को दोष देना बंद किया। मैंने खुद से पूछा, गलती कहाँ हुई, और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। तुम सोचते हो कि ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल है, नहीं, ट्रेडिंग तुम्हारे धैर्य का खेल है, तुम्हारे डर का खेल है, तुम्हारी लालच का खेल है। जब मैंने शुरुआत की मैं भी उतना ही अधीर था जितना कोई भी नया ट्रेडर होता है। छोटी सी मूव दिखी नहीं कि मैं कूद पड़ता था, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला नहीं कि मैं उसे लॉक कर लेता था, और जब मार्केट मेरे खिलाफ जाता तो मैं उसे गलत साबित करने की कोशिश करता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही होना चाहते हो, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है। मार्केट सिर्फ एक चीज का सम्मान करता है, अनुशासन। मेरे शुरुआती दिनों में मैंने एक बात नोटिस की, जब मैं शांत रहता था, जब मैं सिर्फ देखता था, समझता था, इंतजार करता था, तब मैं जीतता था, और जब मैं उत्साहित होता था, जल्दी अमीर बनने की चाह में भागता था, तब मैं हारता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरा असली दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं था, मेरा दुश्मन मैं खुद था। मेरी अधीरता, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा यह विश्वास कि मैं मार्केट से ज्यादा समझदार हूँ। एक बार मैंने लगातार कुछ सही ट्रेड किए, पैसा तेजी से बढ़ने लगा, और वहीं से मेरे अंदर एक आवाज आई, तुम अजेय हो, तुम कभी गलत नहीं हो सकते। ये आवाज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जब तुम खुद को अजेय समझने लगते हो तुम नियम तोड़ना शुरू कर देते हो, और जैसे ही नियम टूटते हैं मार्केट तुम्हें याद दिलाता है कि असली ताकत किसके पास है। मैंने सीखा कि बड़ा पैसा तेजी से कूदने से नहीं बनता, बड़ा पैसा तब बनता है जब तुम सही मौके का इंतजार करते हो, जब तुम भीड़ के शोर से दूर रहते हो, जब तुम अपने अंदर की बेचैनी को कंट्रोल करते हो। तुम्हें पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? कुछ न करना। हाँ, कुछ न करना। जब मार्केट साइडवेज हो, जब हर तरफ शोर हो, जब दोस्त, न्यूज, एक्सपर्ट्स सब बोल रहे हों अभी मौका है, तब खुद को रोकना सबसे बड़ी ताकत है। मैंने यह ताकत धीरे धीरे विकसित की। हर नुकसान ने मुझे थोड़ा और शांत बनाया, हर गलती ने मुझे थोड़ा और सजग बनाया, और एक दिन मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट को हराने नहीं आया हूँ, मैं खुद को जीतने आया हूँ। मेरा सफर किसी फिल्म की तरह सीधा नहीं था, उसमें उतार चढ़ाव थे। मैंने बहुत कम उम्र में बड़ी रकम कमाई, लोग मुझे देखने लगे, मेरे फैसलों पर चर्चा होने लगी, लेकिन अंदर से मैं जानता था अगर मेरा माइंडसेट मजबूत नहीं हुआ तो ये सब टिकेगा नहीं। इसलिए मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने अपने हर ट्रेड को लिखना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं कब डरता हूँ, कब लालची होता हूँ, कब ओवर कॉन्फिडेंट होता हूँ। मैंने अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू किया, क्योंकि जब तक तुम अपने दुश्मन को पहचानते नहीं तुम उसे हरा नहीं सकते। आज अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैंने किया था। शायद तुमने भी जल्दी प्रॉफिट बुक किया है और बाद में पछताए हो। शायद तुमने भी नुकसान के बाद बड़ा दांव लगाया हो, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि तुम गलत नहीं हो। शायद तुमने भी स्क्रीन के सामने बैठकर खुद से कहा हो, बस एक सही ट्रेड और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं वहाँ रहा हूँ, और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन वह रास्ता किसी गुप्त इंडिकेटर से नहीं आता, वह रास्ता किसी टिप से नहीं आता, वह रास्ता तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे धैर्य से, तुम्हारे अनुशासन से, तुम्हारी ईमानदारी से खुद के प्रति। मेरा सफर एक साधारण लड़के से शुरू हुआ था जो बस नंबर देखता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि मैं नंबर नहीं, इंसानी भावनाएं पढ़ रहा हूँ। और जब मैंने अपनी भावनाएं पढ़ना सीख लिया तभी मैं मार्केट को समझ पाया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने ट्रेंड को पहचानना सीखा, कैसे धैर्य ने मुझे करोड़ों कमाए, और कैसे एक छोटी सी मानसिक गलती ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखो, अगर तुम मार्केट में सफल होना चाहते हो तो पहले खुद को समझो, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो पहले अपने डर को पहचानो, और अगर तुम लंबी दौड़ में टिकना चाहते हो
तो अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मेरी असली कहानी पैसे की नहीं है, मेरी असली कहानी मानसिकता की है। और शायद ये तुम्हारी कहानी भी है। तुमने शायद कई बार स्क्रीन के सामने बैठकर यह कहा होगा, ये मार्केट गलत है, ये मूव लॉजिकल नहीं है, ऐसा कैसे गिर सकता है। मैंने भी कहा था। अपने शुरुआती दिनों में जब भी कोई स्टॉक मेरे खिलाफ जाता था, मैं चार्ट को घूरता रहता था, मैं अपने एनालिसिस को दोहराता था, मैं खुद को समझाता था कि मैं सही हूँ, मार्केट गलत है। और जितना ज्यादा मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, उतना ही ज्यादा मेरा नुकसान बढ़ता जाता था। एक दिन मुझे एक कड़वा सच समझ आया, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ मेरी राय होती है। तुम समझो, मार्केट कोई इंसान नहीं है जिससे तुम बहस कर सको, मार्केट कोई शिक्षक भी नहीं है जो तुम्हें समझाए कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। मार्केट सिर्फ एक आईना है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो वास्तव में हो रहा है, न कि जो तुम देखना चाहते हो। मेरी सबसे बड़ी हार तब हुई जब मैंने ट्रेंड के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूँ। मैंने सोचा इतना ऊपर आ चुका है, अब तो गिरेगा ही, और मैंने शॉर्ट कर दिया। लेकिन वह और ऊपर चला गया, मैं और जोड़ता गया, वह और ऊपर जाता गया। मैं सोचता रहा अब तो रुक जाएगा, लेकिन मार्केट को मेरी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपना अहंकार टूटते हुए महसूस किया। तुम्हें पता है असली दर्द कहाँ होता है? नुकसान में नहीं, असली दर्द तब होता है जब तुम्हारा दिमाग यह मानने से इनकार कर देता है कि तुम गलत हो सकते हो। तुम पोजीशन पकड़कर बैठे रहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हार स्वीकार नहीं करना चाहते। मैंने सीखा कि ट्रेंड से लड़ना समुद्र की लहरों से लड़ने जैसा है। तुम कुछ पल के लिए खड़े रह सकते हो, लेकिन अंत में लहरें तुम्हें गिरा देंगी। समझदार वही है जो लहरों की दिशा में तैरना सीख जाए। एक बार मैंने खुद से एक नियम बनाया, मैं कभी भी मार्केट से बहस नहीं करूंगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं यह नहीं सोचूंगा कि वह क्यों जा रहा है। अगर प्राइस गिर रहा है तो मैं यह नहीं पूछूंगा कि यह गिर क्यों रहा है। मेरा काम कारण ढूंढना नहीं है, मेरा काम दिशा पहचानना है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सही होना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारी भविष्यवाणी सही निकले, हम चाहते हैं कि लोग कहें देखा इसने पहले ही बता दिया था। लेकिन ट्रेडिंग में भविष्यवाणी नहीं, प्रतिक्रिया काम आती है। मैंने बड़े पैसे तब बनाए जब मैंने भविष्यवाणी करना बंद किया और ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया। जब पूरा बाजार ऊपर जा रहा था, मैंने खुद को रोका नहीं। मैंने कहा अगर यह ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ ताकत है। और जब पूरा बाजार गिर रहा था, मैंने डर कर आंखें बंद नहीं की। मैंने गिरावट को स्वीकार किया और उसके साथ चला। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग लालच में आकर देर से खरीदते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग डर में आकर नीचे बेचते हैं। भीड़ हमेशा भावनाओं से चलती है, और अगर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए तो तुम भी वही परिणाम पाओगे। मुझे समझ आया कि मार्केट सही है क्योंकि वह सामूहिक मनोविज्ञान का परिणाम है। लाखों दिमाग, लाखों फैसले, लाखों भावनाएं सब मिलकर एक दिशा बनाते हैं। और मैं कौन होता हूँ उसे गलत कहने वाला? जिस दिन मैंने यह स्वीकार किया कि मैं गलत हो सकता हूँ, उसी दिन मैं एक बेहतर ट्रेडर बन गया। मैंने खुद से कहा अगर मार्केट मेरे खिलाफ जा रहा है तो शायद वह मुझे कुछ बता रहा है। और सच में वह मुझे बता रहा था कि मैं जिद कर रहा हूँ, कि मैं अहंकार में हूँ, कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें पहले झुकना सीखना होगा। झुकना हार नहीं है, झुकना समझदारी है। जब तुम जल्दी अपनी गलती मान लेते हो तो तुम छोटे नुकसान के साथ बाहर निकल सकते हो, लेकिन जब तुम मार्केट से लड़ते हो तो छोटा नुकसान बड़ा बन जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए, लेकिन वह तब जब मैंने ट्रेंड का सम्मान किया। और मैंने करोड़ों गंवाए जब मैंने सोचा कि मैं ट्रेंड से ज्यादा समझदार हूँ। याद रखो, मार्केट तुम्हारी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है। वह सिर्फ एक चीज पर चलता है, मांग और आपूर्ति, ताकत और कमजोरी, दिशा और गति। अगर तुम उस दिशा के साथ हो तो मार्केट तुम्हें इनाम देगा। अगर तुम उसके खिलाफ हो तो वह तुम्हें सबक देगा। और विश्वास करो, उसके सबक बहुत महंगे होते हैं। आज अगर तुम अपने अंदर झांको तो शायद तुम्हें भी वह जिद दिखेगी जो मुझे कभी दिखी थी। शायद तुम भी कभी कभी सिर्फ इसलिए पोजीशन पकड़े रहते हो क्योंकि तुम हार मानना नहीं चाहते। शायद तुम भी सोचते हो बस थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ, वापस आ जाएगा। मैं तुम्हें अपने अनुभव से कहता हूँ, उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। रणनीति है ट्रेंड को पहचानना। रणनीति है गलत होने पर तुरंत बाहर निकलना। रणनीति है अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़कर ट्रेड करना। जब मैंने यह सीखा कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, तब मैंने खुद को सुधारना शुरू किया। और जब तुम खुद को सुधारना शुरू कर देते हो, तब मार्केट भी तुम्हारे लिए बदलता हुआ दिखाई देता है। यह अध्याय तुम्हें एक ही बात सिखाने के लिए है, मार्केट से मत लड़ो, उसे सुनो, उसे पढ़ो, और जब वह दिशा दे उसके साथ चलो। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है, जीत उसकी होती है जो सबसे पहले अपनी गलती मान लेता है। और मैं तुम्हें भरोसे के साथ कहता हूँ, जिस दिन तुमने मार्केट से बहस करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने सच में ट्रेडिंग शुरू की। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैंने मार्केट से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, तो मैं तुम्हें किसी इंडिकेटर का नाम नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें कोई गुप्त रणनीति नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, धैर्य। हाँ, धैर्य। मैंने अपने जीवन में बड़े पैसे कमाए, ऐसे मूव पकड़े जिनके बारे में लोग सालों तक बात करते रहे। लेकिन सच जानना चाहते हो, वह पैसा मेरी सोच से नहीं बना, वह पैसा मेरे इंतजार से बना। शुरुआत में मैं भी अधीर था। हर छोटी मूव मुझे मौका लगती थी, हर ब्रेकआउट मुझे बड़ी शुरुआत लगता था। मैं जल्दी एंट्री करता, थोड़ा प्रॉफिट मिलता और मैं निकल जाता। फिर देखता कि वही स्टॉक मेरे निकलने के बाद कई गुना ऊपर चला गया। उस समय जो दर्द होता है वह नुकसान से भी बड़ा होता है। तुमने भी शायद यह महसूस किया होगा। तुम सही थे, दिशा सही पकड़ी थी, लेकिन तुम टिक नहीं पाए। तुम्हारा डर जीत गया, तुम्हारा अधैर्य जीत गया। मैंने एक दिन खुद से कहा, अगर दिशा सही है तो मैं क्यों भाग रहा हूँ? मार्केट में बड़ी चालें हर दिन नहीं आती, असली मौके कम होते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो वे उन लोगों को इनाम देते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। मुझे याद है एक बार
बार मैंने एक स्टॉक में पोजीशन ली। सब संकेत बता रहे थे कि एक बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन पहले कुछ दिन कुछ खास नहीं हुआ। हल्की गिरावट, हल्की तेजी, कोई बड़ा मूव नहीं। मेरा मन कह रहा था शायद तुम गलत हो, निकल जाओ। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने कहा जब तक ट्रेंड टूटा नहीं है मैं नहीं हिलूंगा। और फिर वह मूव आया। तेजी इतनी मजबूत थी कि कुछ ही हफ्तों में मेरा मुनाफा कई गुना हो गया। लोग बोले क्या शानदार एंट्री थी, लेकिन उन्हें क्या पता असली ताकत एंट्री में नहीं थी, असली ताकत थी बैठे रहने में। मैंने तब समझा कि मार्केट में सबसे मुश्किल काम है सही होने के बाद भी शांत रहना। जब तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराता है, ले लो अभी ले लो कहीं वापस ना चला जाए, और तुम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। फिर वही स्टॉक और ऊपर चला जाता है, तुम पछताते हो, और फिर अगली बार जब वह ऊपर जाता है तुम देर से कूदते हो और वहीं फंस जाते हो। ये एक मानसिक जाल है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम आंख बंद करके बैठे रहो। धैर्य का मतलब है अपने सिस्टम पर भरोसा रखना, अपने नियमों पर भरोसा रखना। अगर कारण बदल गया है तो निकल जाओ, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारा डर बोल रहा है तो उसे पहचानो। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पैसा तब बनाया जब मैंने कम ट्रेड किए। हाँ, कम ट्रेड, क्योंकि मैं हर मूव का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करता था। मैं सिर्फ उन मूव्स का हिस्सा बनता था जो साफ और मजबूत होते थे। तुम्हें हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर घंटे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सही समय पर सही जगह होना है और फिर टिके रहना है। एक बार मैंने कहा था, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। इसका मतलब यह है कि बड़ा पैसा दिमाग की तेजी से नहीं, दिल की स्थिरता से बनता है। तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी, स्क्रीन देखते देखते तुम्हें लगेगा कि कुछ करो, कुछ तो करो, लेकिन कई बार सबसे अच्छा निर्णय होता है कुछ न करना। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य नियंत्रण है। धैर्य डर को हराने की क्षमता है। धैर्य लालच को शांत करने की ताकत है। जब तुम धैर्य रखते हो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। भीड़ जल्दी आती है और जल्दी भागती है। प्रोफेशनल इंतजार करता है और फिर लंबा चलता है। मुझे यह समझने में सालों लगे और इसकी कीमत मैंने भारी नुकसान से चुकाई, लेकिन जब ये बात मेरे अंदर बैठ गई तब मार्केट बदलता हुआ दिखने लगा। अब मैं हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। अब मैं शोर को नजरअंदाज कर सकता था। तुम भी यह सीख सकते हो। अगली बार जब तुम किसी अच्छे ट्रेड में हो और हल्का सा रिट्रेसमेंट आए तो खुद से पूछो क्या ट्रेंड बदला है या सिर्फ मेरी भावनाएं हिल रही हैं। अगर जवाब दूसरी बात है तो शांत रहो, क्योंकि ट्रेडिंग में अमीर वही बनता है जो सही समय पर बैठा रह सके। धैर्य तुम्हें तुरंत इनाम नहीं देगा, लेकिन अधैर्य तुम्हें तुरंत सजा जरूर देगा। याद रखो, मार्केट में मौके बस पकड़ने के लिए नहीं होते, उन्हें निभाने के लिए भी होते हैं। और जिस दिन तुमने सही पोजीशन में शांत रहना सीख लिया उसी दिन तुमने असली ट्रेडिंग की शक्ति को छू लिया। ये मेरा हथियार था और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा भी बन सकता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या है तो वह मार्केट नहीं है, वह कोई बड़ी गिरावट नहीं है, वह कोई क्रैश नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है डर। हाँ, डर। मैंने मार्केट में बड़ी बड़ी चालें देखी हैं। मैंने ऐसे दिन देखे हैं जब कुछ घंटों में लाखों डॉलर बनते और मिटते देखे, लेकिन हर बार जब मैंने गलत फैसला लिया उसके पीछे कोई चार्ट पैटर्न नहीं था, उसके पीछे था मेरा डर। डर कई रूपों में आता है। कभी वह नुकसान का डर होता है, कभी वह मौका छूट जाने का डर होता है, कभी वह यह डर होता है कि अगर मैं गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और यही डर तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां तुम खुद को पहचान नहीं पाते। मुझे याद है एक बार मैं एक मजबूत पोजीशन में था, ट्रेंड साफ था, सब कुछ मेरे पक्ष में था, लेकिन अचानक एक दिन मार्केट में हल्की गिरावट आई। कुछ खास नहीं, बस सामान्य उतार चढ़ाव, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो गई। मेरा दिमाग कहने लगा कहीं यह शुरुआत तो नहीं, कहीं सब कुछ पलट तो नहीं जाएगा, और मैंने पोजीशन बंद कर दी। कुछ दिनों बाद वही स्टॉक तेजी से ऊपर चला गया। मैं स्क्रीन देखता रह गया। मुझे समझ आया मैंने मार्केट से नहीं अपने डर से हार मानी थी। डर तुम्हें दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला, जब तुम जल्दी निकल जाते हो। दूसरा, जब तुम डर की वजह से एंट्री ही नहीं लेते। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक शानदार सेटअप देखा, लेकिन क्लिक करने से पहले तुम्हारे हाथ रुक गए, तुम्हारा दिमाग बोला पिछली बार नुकसान हुआ था, फिर से हुआ तो, और तुमने मौका छोड़ दिया। फिर वही मूव तुम्हारे सामने बड़ा हो जाता है और तुम पछताते हो। डर तुम्हें पंगु बना देता है। डर तुम्हारी निर्णय क्षमता को धुंधला कर देता है। मैंने अपने करियर में कई बार यह गलती की। बड़े नुकसान के बाद मैं इतना सावधान हो जाता था कि अच्छे मौके भी छोड़ देता था। मैं खुद को सुरक्षित समझता था, लेकिन असल में मैं बढ़ना बंद कर चुका था। समझो, ट्रेडिंग में डर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अगर तुम कहते हो कि तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम जोखिम को समझते ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, क्या डर तुम्हें नियंत्रित कर रहा है या तुम डर को पहचान कर भी निर्णय ले पा रहे हो। मैंने एक नियम बनाया, जब भी डर महसूस हो तुरंत ट्रेड मत करो। पहले खुद से पूछो क्या यह डर डेटा पर आधारित है या सिर्फ भावना है। अगर चार्ट बदल गया है, अगर ट्रेंड टूट गया है तो निकल जाना समझदारी है, लेकिन अगर सब कुछ वैसा ही है और सिर्फ तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है तो समस्या मार्केट में नहीं तुम्हारे अंदर है। एक बार मैंने अपने जर्नल में लिखा, फियर कीप्स यू फ्रॉम मेकिंग मनी एंड फियर मेक्स यू लूज मनी। डर तुम्हें सही पोजीशन से बाहर कर देता है और कभी कभी डर ही तुम्हें गलत पोजीशन में फंसा देता है, क्योंकि जब तुम नुकसान में होते हो तो तुम डर से निकल नहीं पाते, तुम उम्मीद से चिपक जाते हो। डर और उम्मीद ये खतरनाक जोड़ी है। तुम नुकसान में हो और तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जाओ, वापस आ जाएगा। असल में वह उम्मीद नहीं है, वह डर है, नुकसान स्वीकार करने का डर। मैंने तब सीखा कि नुकसान स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये साहस है, क्योंकि जब तुम नुकसान स्वीकार करते हो तुम डर पर जीत हासिल करते हो। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, हर बड़े ट्रेडर ने डर महसूस किया है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद अपने नियमों का पालन करते हैं और कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं। जब तुम डर के आगे झुकते हो तुम अपने सिस्टम को तोड़ते हो। जब तुम सिस्टम तोड़ते हो तो तुम लगातार गलतियां करते हो, और जब गलतियां आदत बन जाती हैं तब अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। डर से भागना समाधान नहीं है, डर को समझना समाधान है। अगली बार जब तुम्हारा
दिल तेजी से धड़के, जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत होने वाला है, तो एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या यह तथ्य है या कल्पना? क्योंकि मार्केट संभावनाओं पर चलता है, लेकिन डर कल्पनाओं पर। मैंने अपने जीवन में करोड़ों कमाए, लेकिन उससे पहले मैंने अपने डर को पहचाना। मैंने सीखा कि अगर मैं अपने अंदर के कंपन को शांत नहीं कर पाया, तो कोई भी रणनीति मुझे बचा नहीं सकती। तुम्हें भी यही सीखना होगा। डर को मिटाओ मत, डर को दबाओ मत, डर को पहचानो और फिर भी अपने नियमों के अनुसार निर्णय लो। क्योंकि ट्रेडिंग में साहस का मतलब लापरवाही नहीं है। साहस का मतलब है नियमों का पालन करना, चाहे अंदर कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा हो। और जिस दिन तुमने अपने डर को देखकर भी शांत रहना सीख लिया, उसी दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली। और याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ी जीत पैसे की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने डर पर होती है। अगर डर तुम्हें छोटा बनाता है, तो लालच तुम्हें अंधा बना देता है। मैंने अपने जीवन में दोनों का स्वाद चखा है, लेकिन सच कहूं, जितना नुकसान डर ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान लालच ने किया। जब मैंने मार्केट में शुरुआत की, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ सही होना था। फिर धीरे धीरे जब पैसा आने लगा, लक्ष्य बदल गया। अब मैं सिर्फ सही नहीं होना चाहता था, मैं बड़ा बनना चाहता था, बहुत बड़ा। पहली बार जब मैंने एक बड़ा प्रॉफिट बनाया, तो वह एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा जैसे मैंने खेल को समझ लिया है, जैसे अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। और यहीं से गिरावट की शुरुआत हुई, बाहर नहीं अंदर। लालच धीरे धीरे आता है। पहले वह कहता है थोड़ा और पकड़ो, फिर कहता है थोड़ा और जोड़ो, फिर कहता है इस बार पूरा दाम लगा दो। तुम सोचते हो कि तुम पैसा कमा रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग नियंत्रण खो रहा होता है। मुझे याद है, एक दौर ऐसा आया जब हर ट्रेड मेरे पक्ष में जा रहा था। मैं जो सोचता वही होता। अखबारों में मेरा नाम आने लगा, लोग मेरे फैसलों पर भरोसा करने लगे और धीरे धीरे मैंने खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। मैंने लीवरेज बढ़ाया, मैंने नियम ढीले किए। मैंने सोचा मैं मार्केट को समझ चुका हूँ, और मार्केट ने मुझे समझा दिया कि कोई भी उसे पूरी तरह नहीं समझता। एक बड़ा ट्रेड, फिर उससे बड़ा, और फिर एक ऐसा ट्रेड जिसमें मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए, क्योंकि मुझे लगा इतना तो मैं संभाल ही लूंगा। लेकिन जब मार्केट उल्टा गया, तो वह तेजी से गया, और जितनी तेजी से मैंने पैसा कमाया था, उससे भी तेजी से वह घटने लगा। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक क्षण कौन सा होता है? जब तुम जीत के सिलसिले में हो, क्योंकि हार तुम्हें सावधान बनाती है, लेकिन लगातार जीत तुम्हें लापरवाह बना देती है। मैंने कई बार देखा है, एक ट्रेडर नुकसान के बाद ज्यादा अनुशासित हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह लगातार कुछ जीत लेता है, वह जोखिम बढ़ा देता है। उसे लगता है कि अब वह फ्लो में है, अब वह अजेय है। मैं भी उसी भ्रम में फंसा। लालच सिर्फ ज्यादा पैसे की चाह नहीं है, लालच है जल्दी अमीर बनने की चाह, लालच है हर मूव पकड़ने की चाह, लालच है ये साबित करने की चाह कि तुम सबसे बेहतर हो। और जब यह चाह बढ़ जाती है, तो तुम्हारा सिस्टम टूट जाता है। मैंने एक बार सोचा था कि अगर मैं थोड़ा और इंतजार करूं, तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। वह दोगुना नहीं हुआ, वह शून्य हो गया, क्योंकि मैंने एग्जिट का नियम तोड़ा था। मैंने सोचा था अभी तो चल ही रहा है, लेकिन मार्केट किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वह किसी की गति से नहीं चलता। लालच तुम्हें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है। तुम्हारे अंदर एक आवाज आएगी, इस बार अलग है, सुन लो। ये वाक्य सबसे महंगा पड़ता है। हर बार जब मैंने इस बार अलग है सोचा, मैं गलत साबित हुआ। मैंने सीखा कि पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना कठिन है, और उसे संभालने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। अगर तुम हर मौके को पकड़ना चाहोगे, तो तुम थक जाओगे। अगर तुम हर मूव में बड़ा दाम लगाओगे, तो एक दिन बड़ा झटका लगेगा। अगर तुम सोचोगे कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते, तो मार्केट तुम्हें याद दिलाएगा। मैंने अपने जीवन में बड़ी कमाई की, लेकिन मैंने उतना ही बड़ा नुकसान भी देखा, और उन नुकसानों की जड़ में ज्यादातर समय कोई जटिल रणनीति की गलती नहीं थी, वह लालच था। लालच तुम्हें यह नहीं दिखाता कि तुम जोखिम बढ़ा रहे हो, वह तुम्हें सिर्फ संभावित मुनाफा दिखाता है। वह तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ इनाम रखता है, सजा नहीं। इसलिए मैंने बाद में एक नियम अपनाया, जब भी प्रॉफिट तेजी से बढ़े, मैं अपने जोखिम को कम कर दूंगा। जब भी मुझे लगे कि मैं अजेय हूँ, मैं ट्रेडिंग से थोड़ा दूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता था उस समय मेरा दुश्मन बाहर नहीं अंदर बैठा है। अगर तुम अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अवसर देख रहे हो या सिर्फ पैसे का सपना देख रहे हो? दोनों में फर्क है। अवसर तुम्हें नियमों के साथ आगे बढ़ाता है, सपना तुम्हें नियम तोड़ने पर मजबूर करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सफल बनो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम टिके रहो, और टिके रहने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। मार्केट में अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं है, वह अनुशासन से होकर जाता है, वह सीमाओं से होकर जाता है, वह बस इतना ही काफी है कहने की क्षमता से होकर जाता है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि हर मौके पर कूदना जरूरी नहीं, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि बड़ा दांव हमेशा बड़ा इनाम नहीं देता, उसी दिन तुमने लालच पर पहला वार कर दिया। और याद रखो, डर तुम्हें छोटा नुकसान देगा, लेकिन लालच अगर अनियंत्रित रहा, तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य ले सकता है। मैंने यह कीमत देकर सीखा है, तुम इसे सुनकर सीख सकते हो। और अगर तुमने आज से अपने लालच को पहचाना, तो शायद तुम वह गलती दोहराने से बच जाओगे जिसने मुझे कई बार शून्य पर ला खड़ा किया। अब मैं तुम्हें उस आग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मुझसे कई बार मेरा साम्राज्य छीन लिया। उसका नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। जब तुम नुकसान में होते हो, तो दर्द सिर्फ पैसों का नहीं होता, दर्द अहंकार का होता है। दर्द इस बात का होता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, और यहीं से बदले की शुरुआत होती है। मुझे आज भी याद है, एक बड़ा नुकसान हुआ था। मैं गलत दिशा में था, मार्केट ने साफ संकेत दिए थे, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। जब पोजीशन बंद हुई, तो नुकसान भारी था। स्क्रीन के सामने बैठा मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, मैं इसे वापस लेकर रहूंगा। यही वह पल होता है जहाँ एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। मैंने उस दिन शांत रहने के बजाय तुरंत अगला ट्रेड लिया। दिमाग विश्लेषण नहीं कर रहा था, दिमाग बदला लेना चाहता था। मैंने दाम बढ़ाया, मैंने सोचा एक बड़ा सही ट्रेड और सब ठीक, लेकिन मार्केट को मेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा नुकसान पहले से बड़ा था, और उस समय मुझे
समझ आया मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं लड़ रहा था, और मार्केट से लड़ाई कभी जीती नहीं जाती। रिवेंज ट्रेडिंग का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब तुम्हें नुकसान होता है, तुम्हारा दिमाग उसे खतरा मानता है, वह तुरंत उस खतरे को खत्म करना चाहता है। वह कहता है अभी ठीक करो, अभी वापस लो। लेकिन मार्केट कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराया जाए, वह एक प्रणाली है जो तुम्हारी भावनाओं से पूरी तरह स्वतंत्र है। जब तुम बदले की भावना से ट्रेड करते हो तो तुम 3 गलतियां करते हो। पहली, तुम जल्दी एंट्री लेते हो। दूसरी, तुम साइज बढ़ा देते हो। तीसरी, तुम नियम भूल जाते हो। और यही तीनों मिलकर अकाउंट को तोड़ देते हैं। मैंने कई बार देखा है, एक छोटा नुकसान अगर स्वीकार कर लिया जाए तो वह बस एक दिन की कहानी बनता है, लेकिन वही छोटा नुकसान अगर अहंकार से जुड़ जाए तो वह पूरी पूंजी को खतरे में डाल देता है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे कुछ सबसे बड़े पतन किसी रणनीति की वजह से नहीं थे, वे रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से थे। एक बार जब मैं लगातार नुकसान में गया तो मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए। मैंने सोचा अब खोने को बचा ही क्या है। ये विचार बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि अब खोने को कुछ नहीं है, तब तुम सबसे ज्यादा खोते हो। रिवेंज ट्रेडिंग तुम्हें अंधा बना देती है। तुम चार्ट नहीं देखते, तुम सिर्फ अपना नुकसान देखते हो। तुम ट्रेंड नहीं देखते, तुम सिर्फ अपना बैलेंस देखते हो, और यही तुम्हारी हार की शुरुआत है। मैंने बाद में एक नियम बनाया, अगर बड़ा नुकसान हो तो उस दिन कोई नया ट्रेड नहीं। हाँ, कोई नहीं, क्योंकि नुकसान के तुरंत बाद तुम्हारा दिमाग संतुलित नहीं होता। तुम्हारा निर्णय डेटा से नहीं, दर्द से आता है, और दर्द कभी सही सलाहकार नहीं होता। तुम्हें समझना होगा, नुकसान व्यक्तिगत नहीं है। मार्केट तुम्हें निशाना नहीं बना रहा। मार्केट को पता भी नहीं कि तुम मौजूद हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार इसे व्यक्तिगत बना देता है। वह कहता है ये मेरे खिलाफ गया। नहीं, वह बस अपनी दिशा में गया। जब तुम ये समझ लेते हो तो बदले की आग शांत होने लगती है। अगर अभी तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने भी नुकसान के बाद दांव बढ़ाया था, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी वहीं था। लेकिन फर्क तब आया जब मैंने स्वीकार किया, मेरा काम हर नुकसान वापस लेना नहीं है, मेरा काम पूंजी को बचाना है। ट्रेडिंग कोई मैच नहीं है जहां हर हार के बाद तुरंत वापसी करनी हो। ये एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है टिके रहना। रिवेंज ट्रेडिंग तुम्हें खेल से बाहर कर देती है, अनुशासन तुम्हें खेल में बनाए रखता है। अगली बार जब तुम्हें नुकसान हो तो खुद से कहो ये बस एक ट्रेड था, मेरी पहचान नहीं। स्क्रीन से दूर जाओ, सांस लो, अपने सिस्टम की समीक्षा करो, लेकिन तुरंत बदला लेने मत बैठो, क्योंकि मार्केट से बदला लेने की कोशिश में तुम सिर्फ खुद को ही चोट पहुंचाओगे। मैंने यह सबक बहुत महंगी कीमत देकर सीखा है। तुम इसे सुनकर सीख सकते हो, और याद रखो, सबसे मजबूत ट्रेडर वह नहीं जो हर नुकसान तुरंत वापस ले आए। सबसे मजबूत ट्रेडर वह है जो नुकसान के बाद भी शांत रह सके। जिस दिन तुमने नुकसान के बाद खुद को रोका, उस दिन तुमने रिवेंज ट्रेडिंग पर जीत हासिल कर ली, और वही दिन है जब तुम सच में एक प्रोफेशनल बनने की दिशा में कदम रखते हो। अगर तुम ट्रेडिंग की दुनिया में लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो तुम्हें एक कला सीखनी होगी, नुकसान स्वीकार करने की कला। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन सच ये है कि यही वह जगह है जहां 90% लोग टूट जाते हैं। मैंने अपने जीवन में बड़ी जीतें देखी, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने नुकसान देखे, और शुरुआत में हर नुकसान मुझे अंदर से हिला देता था। मुझे लगता था मैं असफल हूँ, मुझे लगता था मैंने गलती कर दी, और मैं उस गलती को छिपाने की कोशिश करता था, उससे भागने की कोशिश करता था। लेकिन नुकसान से भागा नहीं जा सकता। मार्केट तुम्हें एक ही चीज सिखाता है, या तो स्वीकार करो या भुगतो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मैं हर नुकसान को अपनी बुद्धिमत्ता पर हमला समझता था। अगर ट्रेड गलत गया तो मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ, और इसलिए मैं पोजीशन पकड़े रहता था। मैं चाहता था कि मार्केट मुझे सही साबित करे, लेकिन मार्केट किसी को सही साबित करने के लिए नहीं चलता। एक दिन मुझे समझ आया, नुकसान मेरा दुश्मन नहीं है, नुकसान मेरा शिक्षक है। अगर तुम हर नुकसान से सीख लेते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन अगर तुम उसे अहंकार से जोड़ लेते हो तो वह तुम्हें तोड़ देता है। मैंने एक नियम अपनाया, जब मेरा ट्रेड मेरे खिलाफ एक निश्चित सीमा तक जाएगा, मैं बिना बहस के बाहर निकल जाऊंगा। कोई उम्मीद नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई शायद वापस आ जाएगा नहीं। यह नियम आसान नहीं था, क्योंकि जब तुम नुकसान में होते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझाता है थोड़ा और रुक जाओ। वह तुम्हें पुराने उदाहरण याद दिलाता है जब मार्केट वापस आया था, लेकिन वह यह नहीं बताता कि कितनी बार वह वापस नहीं आया। नुकसान स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है, क्योंकि जब तुम छोटा नुकसान स्वीकार करते हो तुम अपने भविष्य की रक्षा करते हो, लेकिन जब तुम नुकसान से भागते हो तो वह बढ़ता है। और बड़ा नुकसान सिर्फ बैलेंस नहीं घटाता, वह आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। मैंने कई बार छोटे नुकसान को बड़ा बनते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने समय पर स्वीकार नहीं किया। तुम्हें यह समझना होगा, हर ट्रेड सही नहीं होगा, कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता, और अगर तुम हर बार सही होने की उम्मीद करोगे तो तुम मानसिक रूप से टूट जाओगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान यह नहीं है कि वह कितना कमाता है, उसकी पहचान ये है कि वह कितना नियंत्रित नुकसान ले सकता है। मैंने अपने करियर में कुछ ऐसे दिन देखे जब मैंने सुबह नुकसान लिया और दोपहर तक शांत था, क्योंकि मैं जानता था यह खेल का हिस्सा है। लेकिन मैंने ऐसे दिन भी देखे जब एक नुकसान ने मुझे हिला दिया और मैंने उसी दिन सब कुछ खो दिया। फर्क सिर्फ मानसिकता का था। अगर तुम हर नुकसान को व्यक्तिगत बना लोगे तो तुम रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, अगर तुम उसे व्यापार का खर्च समझोगे तो तुम शांत रहोगे। सोचो, एक दुकानदार अगर हर दिन के छोटे खर्च पर रोए तो क्या वह व्यापार चला पाएगा? नहीं, वह जानता है कि खर्च व्यापार का हिस्सा है। उसी तरह नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। मैंने एक बार खुद से कहा था, छोटा नुकसान बड़ा सबक है, बड़ा नुकसान बड़ी गलती है। जब तुम समय पर बाहर निकलते हो तो तुम खेल में बने रहते हो, और ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है बने रहना। तुम्हें अमीर बनने के लिए हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें टिके रहने के लिए अपने नुकसान नियंत्रित करना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब तुम नुकसान में हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो नुकसान स्वीकार करो, अगर जवाब नहीं है तो अपने सिस्टम को सुधारो, लेकिन कभी भी नुकसान से भागो मत, क्योंकि जिस दिन तुमने नुकसान को सम्मान देना सीख लिया उसी दिन
तुमने अनुशासन को अपनाया, और अनुशासन ही वह दीवार है जो तुम्हारी पूंजी को सुरक्षित रखती है। याद रखो, नुकसान तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, नुकसान से इनकार तुम्हें कमजोर बनाता है। मैंने ये बात देर से सीखी, तुम इसे जल्दी सीख सकते हो, और जब तुम छोटे नुकसान को मुस्कुराकर स्वीकार कर सकोगे तब तुम समझोगे तुम अब भावनाओं से नहीं सिद्धांतों से ट्रेड कर रहे हो, और यही एक सच्चे प्रोफेशनल की पहचान है। अगर तुम मुझसे पूछो कि ट्रेडिंग का पहला नियम क्या है, तो मैं कहूंगा पैसा कमाना नहीं, पहला नियम है अपनी पूंजी की रक्षा करना। हाँ, ये सुनने में उतना रोमांचक नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी कमाई की, लेकिन मैंने ऐसे दौर भी देखे जब सब कुछ चला गया, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एक बात साफ दिखाई देती है, जहाँ मैंने पूंजी की रक्षा की वहाँ मैं वापस उठ खड़ा हुआ, और जहाँ मैंने लापरवाही की वहाँ मुझे शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। ट्रेडिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक लंबी दौड़ है, और लंबी दौड़ में वही जीतता है जो टिकता है। तुम्हें समझना होगा, मार्केट अवसर देता है लेकिन रोज नहीं। अगर तुम एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा दोगे तो शायद तुम्हें दूसरा मौका ही न मिले। शुरुआती दिनों में जब मैं आत्मविश्वास से भरा होता था तो मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता था। मुझे लगता था ये मौका बड़ा है, लेकिन हर मौका बड़ा नहीं होता, और हर विश्वास सही नहीं होता। मैंने एक बात बहुत देर से सीखी, कोई भी ट्रेड इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें तुम्हारा पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया जाए। अगर तुम एक गलत फैसले से खेल से बाहर हो जाते हो तो तुम प्रोफेशनल नहीं हो, तुम जुआ खेल रहे हो। मैंने ऐसे दिन देखे हैं जब मैंने एक ही विचार पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, मार्केट ने मेरे खिलाफ चाल चली और मेरा अकाउंट तेजी से गिरा। उस समय मुझे समझ आया, समस्या ट्रेड की नहीं थी, समस्या साइज की थी। गलत होना इंसानी है, लेकिन गलत होकर भी बचे रहना यह अनुशासन है। मैंने बाद में अपने लिए स्पष्ट नियम बनाए, कभी भी एक ट्रेड में इतनी राशि नहीं लगाऊंगा कि एक गलत निर्णय मुझे खत्म कर दे। कभी भी एक दिन का नुकसान इतना बड़ा नहीं होने दूंगा कि वह मेरे आत्मविश्वास को तोड़ दे। तुम्हें यह समझना होगा, बड़ा पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन बड़ी गलती एक ही दिन में सब खत्म कर सकती है। कई लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनकी रणनीति खराब है, वे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जोखिम को नहीं समझते। जोखिम सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं है, जोखिम तुम्हारा एक्सपोजर है, जोखिम तुम्हारी मानसिक स्थिति है, जोखिम तुम्हारी लालच है। अगर तुम हर ट्रेड में 100% यकीन चाहते हो तो तुम गलत खेल में हो। यहाँ अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज है, इसलिए पूंजी की रक्षा करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। मैंने अपने जीवन में कई बार गिरकर उठना सीखा, लेकिन हर बार उठने का कारण यह था कि मेरे पास कुछ पूंजी बची हुई थी। अगर वह भी चली जाती तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। तुम्हें अमीर बनने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें टिके रहने की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर तुम्हारी पूंजी सुरक्षित है तो तुम्हारे पास समय है, और ट्रेडिंग में समय सबसे बड़ी संपत्ति है। एक और सच सुनो, जब तुम्हारी पूंजी घटती है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, तुम्हारा आत्मविश्वास भी कम होता है, और जब आत्मविश्वास कम होता है तो निर्णय और खराब हो जाते हैं। ये एक खतरनाक चक्र है। इसलिए पूंजी की रक्षा करना सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी है। मैंने खुद से एक बार कहा था, न पहले बचो फिर बढ़ो। अगर तुम पहले ही बार में गिर गए तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगली बार जब तुम्हें कोई पक्का ट्रेड दिखे तो खुद से पूछो, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा? अगर जवाब यह है कि तुम्हारा अकाउंट हिल जाएगा तो साइज कम करो। याद रखो, मार्केट में सबसे ताकतवर वही है जो लंबे समय तक खेल में बना रहे। तुम्हें हर साल बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए, तुम्हें लगातार टिके रहने की क्षमता चाहिए। मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि पूंजी ही जीवन है। अगर वह बची है तो उम्मीद है, अगर वह खत्म हो गई तो सबक बहुत देर से मिला। इसलिए मैं तुम्हें यह बात दिल से कहता हूँ, अपनी पूंजी को सम्मान दो, उसे हल्के में मत लो, उसे भावनाओं की आग में मत झोंको, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उन्हीं की होती है जो पहले खुद को बचाते हैं। और जिस दिन तुमने पूंजी की रक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया, उसी दिन तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, और वहीं से शुरू होती है एक सच्चे परिपक्व ट्रेडर की यात्रा। अगर तुमने कभी मार्केट को ध्यान से देखा है तो तुमने एक अजीब चीज नोटिस की होगी, जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं लोग उत्साहित हो जाते हैं, जब कीमतें तेजी से गिरती हैं लोग घबरा जाते हैं, और यही है भीड़ की मनोविज्ञान। मैंने अपने जीवन में बुल मार्केट की उन्माद भरी खुशियां देखी हैं, मैंने क्रैश का सन्नाटा भी सुना है, और मैं तुम्हें विश्वास से कह सकता हूँ, मार्केट नंबरों से नहीं भावनाओं से चलता है। जब लोग लालच में होते हैं तो वे ऊंचे दामों पर भी खरीदते हैं, जब लोग डर में होते हैं तो वे सस्ते दामों पर भी बेच देते हैं, और यही वह जगह है जहाँ एक समझदार ट्रेडर और भीड़ अलग हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में मैं भी भीड़ का हिस्सा था। अगर सब खरीद रहे थे तो मुझे भी लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, अगर सब बेच रहे थे तो मैं भी डर जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा, भीड़ हमेशा देर से पहुंचती है। जब अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, जब हर कोई उसी स्टॉक की बात कर रहा होता है, जब टैक्सी ड्राइवर तक तुम्हें पक्का टिप देने लगता है, तब अक्सर खेल अपने आखिरी चरण में होता है। मैंने कई बार ऐसे मौके देखे जहां पूरा बाजार उत्साह में था, कीमतें ऊपर थीं, खबरें सकारात्मक थीं, और लोग कह रहे थे यह तो अभी शुरुआत है। लेकिन मैं चार्ट में थकान देख रहा था, मैं वॉल्यूम में बदलाव देख रहा था, मैं देख रहा था कि अंदर से ताकत कम हो रही है। और जब गिरावट आई तो वही लोग जो कल तक आत्मविश्वास से भरे थे घबरा कर नीचे बेच रहे थे। यही भीड़ का स्वभाव है। भीड़ भावना से चलती है, प्रोफेशनल संरचना से चलता है। तुम्हें भीड़ के खिलाफ जाना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें भीड़ के पीछे भागना भी नहीं है। जब पूरा बाजार उत्साहित होता है तो खुद से पूछो, क्या मैं डेटा देख रहा हूँ या भावना में बह रहा हूँ? जब पूरा बाजार डर में होता है तो पूछो, क्या सच में सब खत्म हो गया है या यह सिर्फ पैनिक है? मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई तब की जब मैंने भीड़ के पैनिक को समझा। जब सब बेच रहे थे मैंने देखा कि गिरावट में भी एक सीमा होती है। डर हमेशा वास्तविकता से बड़ा होता है, और जब डर चरम पर पहुंचता है वहीं से अक्सर अवसर जन्म लेते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। भीड़ के खिलाफ खड़े होने के लिए तुम्हें अपने विश्लेषण पर भरोसा होना चाहिए, तुम्हें अपने सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब तुम अकेले निर्णय लेते हो और पूरा बाजार विपरीत दिशा में दिखता है तो तुम्हारा मन डगमगाता है। भीड़ की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती
सकती है, वह तुम्हें विश्वास दिला सकती है कि तुम गलत हो, वह तुम्हें डरा सकती है, वह तुम्हें लालची बना सकती है। इसलिए मैंने एक नियम अपनाया, मैं खबरों से ज्यादा प्राइस को देखूंगा, मैं शोर से ज्यादा संरचना को देखूंगा, क्योंकि प्राइस झूठ नहीं बोलता, भावनाएं बोलती हैं। तुम्हें समझना होगा, बुल मार्केट आशा पर चलता है, बियर मार्केट डर पर चलता है, और दोनों ही चक्र का हिस्सा है। अगर तुम हर उत्साह में कूदोगे और हर डर में भागोगे तो तुम हमेशा देर से पहुंचोगे। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, मार्केट में चरम भावनाएं अक्सर मोड़ का संकेत देती हैं। जब लोग कहते हैं अब तो कभी नहीं गिरेगा, सावधान हो जाओ। जब लोग कहते हैं अब तो सब खत्म हो गया, ध्यान से देखो। भीड़ को समझना मार्केट को समझने की कुंजी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को भीड़ बनने से बचाना। तुम्हारे अंदर भी वही भावनाएं हैं जो लाखों लोगों में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो। अगर तुम पहचान लेते हो कि अभी तुम्हारा निर्णय डर से आ रहा है तो रुक जाओ। अगर तुम पहचान लेते हो कि अभी तुम उत्साह में बह रहे हो तो ठहर जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब भीड़ से लड़ना नहीं है। सफलता का मतलब है भीड़ को समझना और खुद को उससे ऊपर रखना। मैंने यह बात देर से सीखी, तुम इसे अभी सीख सकते हो। और जिस दिन तुमने भीड़ के शोर के बीच अपनी आवाज सुनना सीख लिया, उसी दिन तुमने मार्केट के खेल को गहराई से समझ लिया, क्योंकि आखिर में मार्केट लोगों से बना है। और अगर तुम लोगों की मनोविज्ञान समझ लेते हो तो तुम कीमतों की दिशा भी समझने लगते हो, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली बढ़त। अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रहा हूँ जिसे समझने में मुझे पूरी जिंदगी लग गई। ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं है, ट्रेडिंग खबरों का खेल नहीं है, ट्रेडिंग सीक्रेट स्ट्रेटेजी का खेल भी नहीं है। ट्रेडिंग 80% माइंडसेट है और 20% तकनीक। मैंने अपने जीवन में अनगिनत पैटर्न देखे, अनगिनत सिस्टम बनाए, लेकिन हर बार जब मैं गिरा वह किसी पैटर्न की वजह से नहीं था, वह मेरे मानसिक संतुलन के टूटने की वजह से था। जब मैं अनुशासित था मैं जीत रहा था, जब मैं भावनात्मक हुआ मैं हार गया। इतना सरल और फिर भी इतना कठिन। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें सही एंट्री मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो तुम सही एंट्री भी गलत एग्जिट में बदल दोगे। मैंने बड़े मूव पकड़े, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें संभाल नहीं पाया। मैंने सही दिशा पकड़ी, लेकिन डर में निकल गया। मैंने छोटा नुकसान लिया, लेकिन अहंकार में बड़ा बना लिया। समस्या बाहर नहीं थी, समस्या अंदर थी। एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं मार्केट को हराना चाहता हूँ या खुद को सुधारना चाहता हूँ? और वहीं से मेरी असली प्रगति शुरू हुई। मैंने नियम लिखे, मैंने हर ट्रेड जर्नल में दर्ज किया, मैंने अपनी भावनाएं नोट की। कब मैं डरा, कब मैं लालची हुआ, कब मैं बदला लेने के मूड में था। क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं को मापोगे नहीं, तुम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग में स्वतंत्रता चाहिए तो अनुशासन अपनाओ। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सच है। जब तुम्हारे पास स्पष्ट नियम होते हैं, कितना जोखिम लेना है, कब निकलना है, कब कुछ नहीं करना है, तब तुम्हारा दिमाग शांत रहता है। लेकिन जब तुम्हारे पास नियम नहीं होते तो हर निर्णय भावनाओं पर निर्भर होता है, और भावनाएं कभी स्थिर नहीं होती। मैंने अपने जीवन में करोड़ों कमाए और मैंने करोड़ों गंवाए, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो वह कोई गलत स्टॉक नहीं था, वह था अपने ही नियमों से भटक जाना। तुम्हें एक बात समझनी होगी, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार अनिश्चित नहीं होना चाहिए। अगर हर बार तुम अपनी रणनीति बदलोगे, अगर हर नुकसान के बाद सिस्टम बदलोगे, अगर हर जीत के बाद जोखिम बढ़ाओगे, तो तुम स्थिर नहीं रहोगे। स्थिरता ही ताकत है। मैंने यह भी सीखा कि ट्रेडिंग में आत्म जागरूकता सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम्हें पता है कि तुम कब भावनात्मक हो रहे हो तो तुम खुद को रोक सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी ही मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं है तो तुम बार बार वही गलतियां दोहराओगे। याद रखो, डर आएगा, लालच आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, थकान आएगी, लेकिन सवाल यह है क्या तुम फिर भी अपने नियमों पर टिके रह सकते हो? अगर हाँ, तो तुम लंबे समय में जीतोगे। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई तब की जब मैं भावनात्मक रूप से स्थिर था, और मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान तब किया जब मैंने सोचा अब मैं सब समझ गया हूँ। मार्केट विनम्र लोगों को इनाम देता है, अहंकारी लोगों को सबक देता है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर यह 3 आदतें बनाओ। पहली, हर ट्रेड से पहले योजना। दूसरी, हर नुकसान पर शांत स्वीकृति। तीसरी, हर जीत पर विनम्रता। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस लगातार बेहतर बनने की जरूरत है, और यह सुधार बाहर नहीं अंदर होता है। आज अगर तुम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हो तो याद रखो, तुम मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को नियंत्रित कर सकते हो। और जिस दिन तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन मार्केट तुम्हें डराना बंद कर देगा। मेरी कहानी पैसे की नहीं है, मेरी कहानी उतार चढ़ाव की नहीं है, मेरी कहानी है मानसिकता की। अगर तुमने इन अध्यायों से एक भी बात अपने अंदर उतार ली तो शायद तुम्हें वह कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी जो मुझे चुकानी पड़ी। ट्रेडिंग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें परख रही है, और अंत में जीत उसी की होती है जो खुद को जीत लेता है। यही है ट्रेडिंग का असली सच।